आधारशिला है कानून, हमारी संप्रभुता, उसको नष्ट करने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में जब भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी एक माओइस्ट संगठन की तरह कार्य करे और जो अपना जाल और तंत्र विदेश में भी फैलाए, तो ये बेहद ही चिंताजनक बात हो जाती है। मैं बात कर रहा हूं एक अवार्ड सेरेमनी हुई, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2024। मंच भारत का, नाम भारत की पूर्व प्रधानमंत्री जी का, लेकिन सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में, नोट करिएगा, दो पहलू है इस प्रेस वार्ता के। पहला पहलू है भारत विरोधी, दूसरा पहलू है सिख विरोधी। सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में मिशेल बैचेलेट, ये पूर्व राष्ट्रपति चिली की रही हैं, इनको पुरस्कृत किया जाता है। और ये क्यों चिंताजनक है, मैं आपको बताता हूं। ये पहली तस्वीर है, देखिए, कोई बहाना कांग्रेस पार्टी ना बना पाए, इसलिए दिखा रहा हूं एक एक करके। आपके समक्ष दो तीन तस्वीरें रखूंगा। सोनिया गांधी जी और मिशेल बैचेलेट एक साथ खड़ी हैं। अब जानिए कि जैसे कांग्रेस का डीएनए भारत विरोधी है, वैसे ही जिनको पुरस्कृत करा गया ये भी क्या करती है। पहला, ये भारत की संप्रभुता पे प्रहार करती है। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको बताता हूं, 42nd सेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, जिसकी ये अध्यक्षता कर रही थी, अनुच्छेद 370 संवैधानिक तरीके से संशोधित किया गया, हम सबको पता है। तो इन्होंने प्रश्न लगाया कि भारत में, कश्मीर में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है और भारत की संसद को ऐसा कोई संशोधन नहीं करना चाहिए। तो पहली बात, राहुल गांधी जी तो संविधान दिखा दिखा के थकते नहीं है, लेकिन पढ़ते नहीं है। संविधान संशोधन, संसद लाइक sovereignty means there would be no external interference। संप्रभुता का तो मतलब ही यही है कि बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो आज ये पूछा नहीं जाएगा, जिनको सोनिया गांधी की उपस्थिति में इंदिरा गांधी फाउंडेशन पुरस्कृत कर रहा है, पीस का, शांति का पुरस्कार दे रहा है, वो तो ये कहती हैं दखल अंदाजी करके हमारे अंदरूनी मामले में कि अनुच्छेद 370 को संशोधित नहीं किया जाना चाहिए और जो भारत के नागरिक हैं, कश्मीर के निवासी हैं, उनके मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। दूसरा, ये तस्वीर भी बहुत कुछ कहती है, हम सब जानते हैं। राहुल गांधी के सबसे पूजनीय, प्रिय, लविंग अंकल कौन है? जॉर्ज सोरेस। जॉर्ज सोरेस और राहुल गांधी का एक आत्मीय रिश्ता है और जॉर्ज सोरेस का मकसद केवल भारत का नुकसान करना, सत्ता परिवर्तन करना और जो जनादेश है उसका अपमान करना है। अब आप ये देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीर जॉर्ज सोरेस है और साथ में मिशेल बैचेलेट खड़ी हुई है। ये अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां जो भारत विरोधी कार्य करती हैं, भारत के
संविधान का अपमान करती हैं, हमारे जनादेश का अपमान करती हैं, जिसको राहुल गांधी आगे बढ़ाते हैं, अब सोनिया गांधी भी पीछे नहीं हटेंगी। और ये दिखाई दे रहा है दोनों ऐसी शक्तियां मिल रही हैं। अब ये भी पूछा जाएगा, क्या हक है सोनिया गांधी जी को ऐसी महिला को पुरस्कार दे जो महिला, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके सामने दो तथ्य रखूंगा, आप भी चिंतित रहेंगे। ये पुरस्कार ऐसी महिला को देते हैं जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय में आस्था नहीं रखती है और उसमें सवाल उठाती है। दो उदाहरण, इनका वक्तव्य है कि एनआरसी जो असम में कराया जा रहा है, ये असम के जो निवासी हैं उनके लिए परेशानी का सबब है। क्या सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी को ये नहीं पता कि असम का एनआरसी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद हो रहा है? अगर हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय कहता है एनआरसी करो, कौन होती है ये महिला कहने के लिए कि ये एनआरसी अगर हुआ तो ये अशांति फैलाएगा? क्या ये हमारी संप्रभुता का हनन नहीं है? और ठीक है, वो गैर है, गैर भारत विरोधी बात करे समझ सकते हैं। सोनिया गांधी क्या है? क्या आज भी वो अपने आप को भारतीय नहीं मानती है? जिस देश ने उन्हें सम्मान दिया, जिस संविधान की शपथ उन्होंने अभी भी ले रखी है कि मैं संप्रभुता की रखवाली करूंगी, क्या ये उस शपथ का हनन नहीं है? क्या ये देश से गद्दारी नहीं है? और मैं गद्दारी शब्द का इस्तेमाल बहुत जिम्मेदारी से कर रहा हूं। ये कहना गलत नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी आज गद्दारों की फौज है। सिर्फ इन्हें सत्ता चाहिए, सत्ता पाने के लिए ये भी किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और मैं एक और तथ्य आपके सामने रख दूं, सर्वोच्च न्यायालय को लेके है। सोनिया गांधी जी को शर्म आएगी कि किस तरह से उन्होंने देश के हर नागरिक को अपमानित किया है। ये पुरस्कार मिशेल बैचेलेट को देके, सीएए आप सब जानते हैं संसद में पारित एक कानून है, इसको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। मैं वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते आपसे साझा करना चाहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने सीएए कानून पे रोक नहीं लगाई। अब आप देखिए किसके इशारे पर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसकी अध्यक्षता मिशेल जी कर रही थी, वो भारतीय नागरिक नहीं, लेकिन वो सर्वोच्च न्यायालय में एक अर्जी डालती है। हमारा अंदरूनी मामला है, क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर यह अर्जी डाली गई सर्वोच्च न्यायालय में? और आप चेक करा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में एक अर्जी डाली गई। हस्तक्षेप करते हुए ये कहा गया कि सीएए आने से मानव अधिकारों का हनन होगा। अगर ह्यूमन राइट कमीशन, यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी है, उसको पाकिस्तान में किस तरह से अल्पसंख्यक हिंदुओं, सिखों, जो ईसाई हैं, उनके मानव अधिकारों का हनन किया जाता है, नहीं दिखाई देता। अभी बांग्लादेश में हमने देखा किस तरह से मंदिरों को तोड़ा गया, गुरुद्वारों को तोड़ा गया, बलात्कार हुआ, हत्या हुई। तब ये कहा थी, इसका मतलब अभी भी सोनिया गांधी जी के लिए उनका जो जन्म स्थान है वो सर्वोपरि है, भारत का संविधान नहीं। जिस धर्म का वो पालन करती है वो ही सब कुछ है।
क्योंकि ये बार बार पूछा जाएगा जो इनके इशारे पर भारत की संप्रभुता पे प्रहार कर रहे हैं वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी प्रताड़ित होते हैं, पूरी डेमोग्राफी बदल जाती है, इनकी जनसंख्या कम हो जाती है, जबरन धर्मांतरण होता है, उस पर ये लोग चुप क्यों रहते हैं? और मैं ये पहली बात नहीं है जो भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं उसके साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी खड़ी दिखाई देती है। ये एक तस्वीर है इल्हान उमर, ये अमेरिका में लॉ मेकर है, इनसे राहुल गांधी मिले थे। ये भारत विरोधी, कश्मीर विरोधी बयान देते रहे। जॉर्ज सोरेस और अब निषेध, ये साफ दर्शाता है ये एक पैटर्न है। कांग्रेस पार्टी का पैटर्न ये है, पहले कवर फायर देते थे, अब बेशर्मी करके खुले में आ गए। खुले में आके भारत के लोकतंत्र को, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, एंटी इंडिया पूरे तथ्यों के साथ प्रमाण देते हुए ये बात हमने रखी। एक और बड़ा गंभीर पहलू है, वो पहलू है एंटी सिख। हम सब जानते हैं 1984 के दंगे हुए, 3000 से ज्यादा जो सिख परिवार थे, पंजाबी परिवार थे, उनको प्रताड़ित किया गया, हत्याएं हुई, बलात्कार हुए। और राजीव गांधी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। हत्या और बलात्कार को सही ठहराने का प्रयास। सज्जन कुमार एमपी बने कांग्रेस के टिकट पे और जगदीश टाइटलर मंत्री बनाए गए कांग्रेस के टिकट के बाद। जगदीश टाइटलर को दिल्ली प्रदेश कमेटी में स्थान मिला और इसी मंच से भारतीय जनता पार्टी ने यह मुद्दा उठाया, पुरजोर तरीके से उठाया कि एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जख्मों पर मरहम लगाने का काम करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित करने का कार्य करती है कि जो पुराने जख्म हैं सिख परिवारों के, पंजाबियों के, वो भरे ना और उन जख्मों को नमक डालती है, मिर्च डालती है। कोई प्रतिक्रिया सोनिया गांधी और राहुल गांधी की पहले भी नहीं आई थी, लेकिन जब हमने देखा, ये तस्वीर देखिए, ये जो कार्यक्रम था जिसका मैंने जिक्र किया, इसमें प्रथम पंक्ति में एक व्यक्ति यहां बैठा है, ये देखिए, मैं हाथ हटा लेता हूं, ये व्यक्ति जगदीश टाइटलर है। आप देखिए, दीपेंद्र हुड्डा पीछे है, जगदीश टाइटलर आगे है। ये जो रिश्ता है, जो बलात्कारी, हत्यारे और हमारे देश को प्रताड़ित करने वाले हैं, इनको सम्मान पूर्वक पहली पंक्ति में सोनिया गांधी जी बैठाती हैं। ये भारत का हर नागरिक सवाल पूछता है, सोनिया गांधी जी, ये जो दर्द है इन परिवारों का, ये आप और राहुल गांधी महसूस क्यों नहीं कर पाते? ये जो आंसू उन परिवारों को आपने दिए, कांग्रेस पार्टी ने दिए, उनको पोंछने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनको न्याय दिलवाने का काम 4 दशक बाद नरेंद्र मोदी जी ने किया, लेकिन अभी भी आप उन्हीं हत्यारों के साथ, उन्हीं बलात्कारियों के साथ क्यों खड़ी है? क्या आपकी मां की ममता हृदय में कोई स्थान नहीं रखती? ये चिंताजनक सवाल है। क्या ये नकली गांधी
भूल गए हैं कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी क्या होती है, कि नेता प्रतिपक्ष कब तक मौन रहेंगे, कब तक ये लोग भारत विरोधी ताकतों के साथ, हथियारों के साथ और बलात्कारियों के साथ खड़े रहेंगे। ये बात पुरजोर तरीके से इस मंच से हम लोग उठाना चाहते हैं और हमें ये यकीन है कि इस देश की 140 करोड़ की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ और हर उस परिवार के साथ खड़ी है जिसने अपना कोई खोया है, जो अभी भी न्याय की लड़ाई लड़ रही है और वो धिक्कार करती है ऐसे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पे और सोनिया गांधी जी पे, जिनको ये भी नहीं पता कि इस देश की मूल भावना क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।